हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पावर टेक हेल्प। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कोनाविट 12 इंजेक्शंस के बारे में कि इस इंजेक्शंस के यूज क्या होते हैं, डोज क्या होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कोनाविट 12 इंजेक्शंस होता है, ये शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के कमजोरी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है, जो कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। और यह बॉडी को हमेशा हेल्दी रखने में भी उपयोगी होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे कि जो कोनाविट 12 इंजेक्शंस है, इसके कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कॉन्वर्ज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो इस कोनाविट 12 इंजेक्शंस को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। और इस इंजेक्शंस का जो मार्केट प्राइस होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 35 रुपीज़ होता है, यानी 30 या 35 रुपये में आपको ये ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। और इसकी जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वर्ज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके कंपोजिशन से यहाँ पे जो फर्स्ट है मेथाइल कोबलामिन, जो 50-100 mg में प्रेजेंट होता है। और जो मेथाइल कोबलामिन को इससे हम लोग क्या विटामिन B12 भी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है विटामिन B6, जो कि क्या होता है पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं इसे। ये 100 mg में प्रेजेंट होता है इस कोनाविट 12 इंजेक्शंस के अंदर। और फिर जो नेक्स्ट है निकोटिनामाइड, ये कितना 12 mg प्रेजेंट होता है। और ये जो फॉलिक एसिड है, आप यहाँ पे देखेंगे ये 0.7 mg प्रेजेंट होता है। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 के भी नाम से जाना जाता है। तो ये है इसके कॉम्पोजिशन जिससे ये मिलकर के इंजेक्शंस बना हुआ होता है, यानी इस इंजेक्शंस के ये सभी जो साल्ट हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इंजेक्शन का इमेज देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके यूज के, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। मेनली इसका यूज क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मतलब वीकनेस होती है, यानी किसी भी प्रकार के जो कमजोरी होता है, उस कमी को क्या करता है, ठीक करता है। तो आप यहाँ पे 1 बाई 1 करके देखेंगे। इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेन एंड नर्व्स, यानी ये क्या करता है, जो हमारा ये ब्रेन होता है या फिर नर्व्स होता है, ये सही वे में फंक्शन अपना नहीं कर पाता है, यानी काम सही से नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है, कोनाविट 12 इंजेक्शंस का। फिर जो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्शंस ऑफ RBCS, यानी क्या होता है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जो RBCS मतलब रेड ब्लड सेल हैं, यानी जो लाल रक्त कोशिका होती है, मतलब जो ब्लड की कमी होती है, तो उसको भी क्या करता है पूरा करने में, कंप्लीट करने में ये हेल्पफुल करता है। ये इंजेक्शन काफ़ी मतलब यूजफुल इंजेक्शंस होता है। और ये क्या, जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है रेड ब्लड सेल की जब कमी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमें एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। जो एनीमिया प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट होते हैं या पर्सन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है जो रेड ब्लड सेल की क्या होती है कमी आ जाती है। तो उसको भी ये कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब जो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर फंक्शंस ऑफ नर्व्स, यानी प्रॉपर वे में जो हमारा जो नर्व्स होता है वो अपना काम मतलब सही वे में नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो डायरिया का प्रॉब्लम होता है या फिर कंस्टिपेशन होता है, स्वेलिंग हो जाता है, या फिर पेल रेड स्किन हो जाता है, या फिर रेडनेस हो जाता है, इस तरीके जो भी प्रॉब्लम होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसको भी ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है, कोनाविट 12 इंजेक्शंस का। और जो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे मेंटल कन्फ्यूजन, यानी क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है मतलब जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो सही रूप से काम नहीं करता है, यानी डिमेंटिया का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, इस कोनाविट 12 इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। कि इसे क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग को पता है कि इसे बोलते हैं हम लोग डिमेंटिया का मतलब कॉज होता है इस तरीके के, जिसमें क्या होता है हमारा जो दिमाग होता है सही वे में काम नहीं कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे हेल्दी बॉडी, यानी बॉडी हेल्दी के लिए भी इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। यानी क्या होता है हमारे बॉडी जो फॉलिक एसिड होता है वो हमारे बॉडी हेल्दी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, यानी जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी नए सेल बनते हैं, जिससे बॉडी हमारा क्या होता है हेल्दी होता है। इस तरीके के जो भी यूज हैं इस इंजेक्शन के लिए काफ़ी मतलब उस में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके
डोज के बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे डोज और साइड इफ़ेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आप यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट इसके क्या क्या होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट का बात करूँ तो यानी स्वेलिंग होना, यानी रेडनेस आना, पैन होना, इचिंग होना, यानी स्वेलिंग थोड़ा सा सूजन होने, यानी जब इस कोनाबी 12 इंजेक्शन का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में इसके बॉडी के अंदर ऊपर क्या होता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे रेडनेस आ जाना, यानी लाल लाल धब्बे आ जाना, पैन होना, दर्द होना, उस मतलब एरिया पर पैन होना जहाँ पे इंजेक्शन से ये इंजेक्ट किया जाता है, और फिर ईचिंग होना, बॉडी के अंदर क्या खुजलापन से ये प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे रेडनेस का मतलब लाल सा धब्बे, आप समझ गए होंगे। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कोनाबी 12 इंजेक्शन के यूज करने के बाद ये बॉडी के ऊपर कुछ शो होते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज का, तो ये इसका जो डोज होता है, वैसे कॉमन डोज आप वीकली इंजेक्शंस का यूज कर सकते हैं, यानी एक सप्ताह में एक बार इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, यानी 1 वीक इसका मतलब नॉर्मली डोज होता है, जैसे आप यहाँ पे समझ गए। अब बात करते हैं इसके बाद इसके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मतलब ब्रेस्टिंग फीड फीमेल होती हैं, उन्हें इस इंजेक्शंस का यूज नहीं करना चाहिए, या फिर यूज करने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उन्हें भी इस कोनाबी 12 इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। और जो पेशेंट होते हैं जिन्हें किडनी में पहले से ऑलरेडी कोई बीमारी हो, या फिर जो ये लीवर में पहले से क्या होता है ऑलरेडी कोई बीमारी होता है, तो उस कंडीशंस में इस इंजेक्शंस का यूज नहीं करना चाहिए। आपको किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट लेना चाहिए, उसके बाद ही इन कंडीशन में उस इंजेक्शंस का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कोनाबी 12 इंजेक्शंस के बारे में, इसके यूज, डोज एंड साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।